H2SO4 solution. जिसका W/W दे रखा है 19.6, डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml इज मिक्स्ड विद। बेटा क्वेश्चन साथ में नोट कर लो, फिर हम साथ में समझेंगे इसको। विद 1500 मिलीलीटर of 4.9% W/V H2SO4. Calculate the molarity of final solution. फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको बतानी। क्वेश्चन नोट किया क्या? 1 minute। नोट करो। प्रसून वीडियो ऑन कर लो। प्रसून हेरम वीडियो ऑन। हर्षवर्धन फिर वीडियो ऑफ कर लिया तुमने? देवांश वर्मा, देवांश वर्मा कॉल कर रही है। हर्षवर्धन, यस सर। ये जो प्रसून है ये क्या है? ये मतलब मैं इतने दिनों से इसको आवाज लगा रहा हूँ, ना तो कोई मैसेज करता है ना वीडियो ऑन करता है। सर हम लोग इससे हमारा ये कांटेक्ट नहीं है फिलहाल, इससे प्रसून से नहीं है। मतलब क्या है ये? क्या वीडियो ऑन करके छोड़ देता है क्या? सर हमें नहीं पता सर, प्रसून के साथ तो कांटेक्ट नहीं है सर। और रहता कहाँ है ये? विरार में कि तो सर किसी हाँ, और सिटी चला विरार गया? में विनोनिक में रहता है ये। प्रसून मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? सर हाँ बेटा। सर लेक्चर कब चालू हुआ था? मेरे को अभी अंदर लिया। अभी हुआ बेटा, अभी जस्ट ये पहला ही ओके सर। क्वेश्चन लिखा है। प्रसून मैं फोन कर रहा हूँ उसको, फोन भी नहीं उठा रहा है वो। चलो कोई ना, वीडियो ऑन करके चला गया होगा इधर उधर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 500 ml H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन उसका हमें देखो MR निकालने के लिए हमें क्या जरूरत है? मोलरिटी की जरूरत है। V1 तो दे रखा है, M2 की भी जरूरत है, V2 दे रखा है। V1 प्लस V2 तो दे रखे हैं हमें, लेकिन M1 M2 नहीं दे रखे। बट M1 क्या हम इस डेटा से निकाल सकते हैं? बोलो। हाँ सर। M1 निकाल सकते हैं ना? क्या फॉर्मूला था? अगर परसेंट W/W दिया हो तो 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंट W/W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इजीली निकाल सकते हैं। तो 10 इंटू डेंसिटी कितनी है? 1.2, परसेंट W/W कितना है? 19.6 अपॉन H2SO4 का मोलर मास आपको याद होना चाहिए 98 होता है। ये इससे कट जाएगा 0.2 टाइम, तो ये आ जाएगी 2.4 मोलर। क्लियर? इसी तरह से क्या M2 हम इस डेटा से निकाल सकते हैं? ये 4.9% W/V से M2
मोलरिटी का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 10 इंटू परसेंट W बाई V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो याद है क्या है सभी को? यस सर। तो 10 इंटू परसेंट W बाई V क्या है? 49, 4.9 अपॉन 98। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.5 मोलर। अब तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। बोलो हाँ सर। निकाल लेंगे ना? चलो नोट किया गया, ये नोट किया? 1 मिनट सर। नोट करो। यश, यश आया है आज? हेरम हाँ सर आया हूँ मैं। समझ रहे हो? हसन, यस सर। द्वीप, कर लिया क्या नोट? कर दूं रेस? हाँ सर। तो देखो M1 कितना आ गया था हमारा 2.4 इंटू वॉल्यूम V1 कितना दे रखा था? V1 दे रखा था 500 प्लस M2 0.5 आया था, V1 दे रखा था 1500 अपॉन V1 प्लस V2 आ जाएगा 2000। तो ये 1950 अपॉन 2000 हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा 0.975 मोलर। ये आ गई है हमारी रिजल्टेंट मोलरिटी। कर सकते हैं क्या? अब बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको खुद को करना है ये। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 3 मोलर एंड 5 मोलर। पेन चलाना अपने आप क्वेश्चन होगा इस टाइप का क्वेश्चन। एंड KOH रेस्पेक्टिवली are mixed together. Calculate final molarity. करके देखो जल्दी से, हो जाएगा इजीली। रोहन, वलोरा बेटा कोशिश करो, होगा। नितिन बेटा कोशिश करो। अथर बेटा ट्राई करो, अपना आप होगा ये देखो। डायरेक्ट फॉर्मूले में हमें वैल्यूज रखनी है और आंसर आ जाएगा। मयंक हो रहा है? अंजलि, हाँ सर ट्राई कर रहा हूँ। रितेश राज हो रहा है क्या बेटा? आयुष यस सर। करो करो जल्दी करो। सर 4M। वेरी गुड, राइट आंसर। किस किस का आया 4? किसी का आया क्या? और 4? सर मेरा भी यस सर। यस सर। चलो देखो, कुछ नहीं करना है। NaOH और KOH के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, हमें बोल दिया इक्वल वॉल्यूम। V मान लूं मैं इक्वल वॉल्यूम। मोलरिटी इसकी दे रखी है 3 मोलर, इसकी दे रखी है 5 मोलर। MR के फॉर्मूले में रख देंगे V इंटू 3 प्लस 5 इंटू V अपॉन 2V। तो ये हो जाएगा 8V अपॉन 2V। V से V कट हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 मोलर। सिंपल है ना? इक्वल वॉल्यूम थे, दोनों के वॉल्यूम को एक ही मान लिया हमने। अब उसको B मानो, X मानो, 1 मानो, 100 मानो, कुछ भी मानो, सेम ही। क्लियर? यस सर। कर दो रेस, हो गया सभी का? चलो ये केस 1 पढ़ा था हमने बेटा, जब हम जो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे थे वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। बट अब हम उनकी मोलरिटी निकालेंगे जो रिएक्ट कर रहे हो। मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाने से पहले ये बताया था कि कौन रिएक्ट करेंगे कौन रिएक्ट नहीं करेंगे। वो वाला पार्ट समझ आया था? बोलो। यस सर। है ना? यस सर। तो इसको मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन के टर्म में समझाता हूँ। क्वेश्चन साथ साथ नोट करो ताकि टाइम ना लगे। 200 ml ऑफ 3 मोलर NaOH, इसको मिक्स कर रहा हूँ मैं
300 ml of 3 molar HCl के साथ। क्वेश्चन में बोल रहा है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन and also calculate the molarity of acid base left in the solution। क्वेश्चन नोट करो, फिर करते हैं इसको। पावर्स तुम्हारे भी कांटेक्ट में नहीं है क्या प्रसून? हाँ सर, है कांटेक्ट में, 2 नंबर है मेरे पास। तो ये बोलता क्यों नहीं है? क्लास में आवाज देते रहते हैं तो। सर पता नहीं, मेरे को भी कोई क्लास में इंटरेक्ट तो करता नहीं। क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. देखो क्वेश्चन में आप पहले ये समझो, क्या ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे? ये पता चल गया तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। रिएक्ट करेंगे ना, एसिड एंड बेस Yes, से sir. रिएक्ट करेंगे। NaCl plus H2O. रिएक्ट करने का तरीका भी मैंने बताया था। अगर चारों आयन डिफरेंट है, कॉमन नहीं आए हैं आयन, तो वो रिएक्ट करेंगे, चाहे वो 2 सोल्ट क्यों ना हो। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, NaOH प्लस HCl। रिएक्शन लिख लेंगे सिंपली हम, बन जाएगा NaCl प्लस H2। फिर इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस जो केमिकल रिएक्शन ही। अब मुझे क्या NaOH के मोल्स पता है? बिल्कुल हाँ। पता है। मोल्स कैसे निकालते हैं हम? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसे ही निकालेंगे ना। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कितने आ गए? ये 600 Yes, sir. मिलीमोल आ गए। तो मैंने यहाँ लिख दिया 600 मिलीमोल। इसके मोल्स 3 इंटू 300, तो इसके कितना आ गए? 900 मिलीमोल। अब जब भी 900 दो millimole. रिएक्टेंट का डेटा गिवन हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए बताओ? 2 रिएक्टेंट का डेटा हमें गिवन है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? लिमिटिंग वेरी गुड, लिमिटिंग Limiting रिएजेंट। reagent. मतलब अब हमें पता लगाना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट देखो, दोनों में मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा। जो छोटा आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब NaOH हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है ना। बोलो। यस सर। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, 0 ml बचा है। रिएक्शन जब हुई तो ये तो 0 ml बचा है। अब ये कितना बचा होगा बेटा? देखो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका 600 ml इसके 600 ml के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, 600 मिलीमोल के साथ। तो 900 में से 600 मिलीमोल रिएक्ट कर चुके हैं, तो कितने बचे? 300 मिलीमोल, राइट? बोलो। यस। अगर अब मुझे पता है इसका 1 मोल इसके भी 1 मोल बनाता है और इसके भी 1 मोल बनाता है, तो इसके भी 600 मिलीमोल बनेंगे और इसके भी 600 मिलीमोल बनेंगे। लेकिन इनको देखकर देखो, NaCl और H2O दोनों हमारे न्यूट्रल है ना, दोनों न्यूट्रल है, जबकि Yes. ये एसिड है। तो नेचर सॉल्यूशन का कैसा हो जाएगा? नेचर एसिडिक होगा क्या? नेचर एसिडिक होगा ना, क्योंकि ये Yes, 300 बच गया है, अनरिएक्टेड बचा ना है, तो नेचर एसिडिक हो गया। अब वो बोल रहा है कि जो भी बचा है उसकी मोलरिटी बता दो हमें। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे? कितना बचे, कितने मोल्स बच गए? 300 मोल्स बच गए। वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 300 500, तो ये उसकी मोलरिटी आ जाएगी 3/5 मोलर। कर सकते हैं क्या इजीली? एक बार क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्यूशन देखो और मुझे बताओ कि हाँ सर हो जाएगा कि नहीं होगा। सर देखकर आपने बताओ जल्दी। बताओ, वापस बताओ ना। क्या बताऊं बेटा? कौन सा पार्ट बताऊं? नेचर ऑफ सॉल्यूशन वाला। नेचर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा यहाँ पे 3 चीजें बन रही है, बची हुई है, मतलब
ये हमारा बेस तो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट होता ही वो है जो अर्लियर कंज्यूम्ड हो जाए, पहले कंज्यूम हो जाए, तो ये तो 0 बचा। फिर हमने ये देखा कि ये कितना बचा, मतलब ये एक्सेस में है, 300 मिलीमोल इसके बचे हुए हैं, तो एक पार्ट तो ये बचा हुआ है और ये 2 पार्ट बने हुए हैं 600 मिलीमोल 600 मिलीमोल। ये दोनों तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना। ये पीएच पीएच कैलकुलेट की होगी ना बचपन में, यस 7 पीएच वाले हैं, जबकि ये एसिडिक है। तो नेचर इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन में अभी सॉल्ट भी है, वाटर भी है और HCl भी है, तो नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। समझ गए? यस सर। मोलरिटी कितनी हो जाएगी, मोलरिटी उसकी 300 मिलीमोल बचे हुए थे अपॉन टोटल वॉल्यूम 500, तो 3/5 मोलर आ जाएगी। क्लियर? यस सर। नोट कर लो। हो गया क्या? मोल्स तो निकाल सकते ना यश, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से हमने मोल्स निकाल लिए थे। बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। Yes, कहीं sir. भी डाउट नहीं है? सारी स्टेप समझ आई? सारी स्टेप समझ आई? कर दो रेस। Yes, sir. एक क्वेश्चन अब आप करो। क्वेश्चन है 200 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर, आंसर बताना मुझे बस। H2SO4, इसको मैं मिला रहा हूँ 200 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर NaOH। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेटा सेम वही क्वेश्चन है, डेटा डिफरेंट है, करने की कोशिश करो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, फिर जो बच गया उसकी मोलरिटी बताओ। एसिड बेस सेम क्वेश्चन है, डेटा डिफरेंट है, पहले रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, जो बच गया उसकी मोलरिटी निकालो। पावस कर रहे हो ना यस सर। हर्षवर्धन, हाँ सर। सर कर रहा हूँ। आशुतोष, आर्यन? आयुष्मान कर रहे हो? यस सर। अपने विरार में जियो वाला वाईफाई नहीं है क्या बच्चों? नहीं सर, नहीं ऑप्टिक सर, वाला उसका नहीं। ट्रायल शुरू है सर। नो सर। ट्रायल शुरू है मतलब आएगा 1-2 महीने में ही हो? हाँ सर, अभी बुक किया था तो उधर कमिंग सुना। ठीक है, काफी खराब चलता है डीएनए का तो यार। यस सर। हुआ किसी का आंसर आया?
करें क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही मेरी? एक मिनट से यहाँ पर 2H2SO4 प्लस NaOH। वन सेकेंड बच्चों, बट ये गेट खोल दे तो थोड़ा। आवाज आ रही बच्चों मेरी? Yes, sir. हेलो। तो ये रिएक्शन होगी Na2SO4 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2NaOH आएगा और रिएक्शन बैलेंस हो गई है, बिल्कुल हो गई है। ठीक है, अब इसके मोल्स 100 निकाल लेंगे। मोलर आया। नहीं, गलत आया बेटा। इसके मोल्स निकालेंगे, देखो कितने हो गए, 400 मिलीमोल और इसके भी 400 मिलीमोल। स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे, जो छोटा आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब नेचर कैसा हो गया? नेचर हो गया हमारा एसिडिक। बिल्कुल सही आया श्रेया, नेचर हमारा एसिडिक हो गया। समझ आया ना, क्योंकि H2SO4 बचा था। अब H2SO4 कितना बचा है ये देखना है हमें। अब मुझे पता है कि इसके 2 मोल H2SO4 के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो 400 मिलीमोल किसके साथ करेंगे? 1/2 इंटू 400, तो 200 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो बचा कितना है? 200 मिलीमोल बचा। मोलरिटी कैसे निकाल लेंगे? मोलरिटी जितना बचा उतने मोल्स। अब टोटल वॉल्यूम कितना है? 400, तो ये आ जाएगा 0.5 मोलर आंसर। सिंपल था ना? यस सर। बोलो, हाँ सर, नोट कैलकुलेशन करो, मिस्टेक हो गई। नोट करो। कर लिए क्या नोट? हाँ सर। नेक्स्ट है मोलरिटी ऑफ आयंस। आयंस की मोलरिटी काउंट करेंगे। आयंस की कैसे करते हैं? जैसे हम पहले आयंस को डिसोसिएट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। जैसे Al2O3 को हमें डिसोसिएट करना है, तो Al2O3 को डिसोसिएट कैसे करेंगे? ये जो 3 है ये कहाँ जाएगा? एल्यूमिनियम के ऊपर, Al+3 बनाएगा। इसके जो नीचे 2 है ये कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर, और O-2 बनेगा। फिर इसको बैलेंस कर लेंगे, एल्यूमिनियम 2 थे तो 2Al+3 बनेंगे, ऑक्सीजन 3 थे तो 3 ऑक्सीजन-2 बनेंगे। बैलेंस करना आती है ये रिएक्शन को लिखना, डिसोसिएट करना? Yes. बोलो, MgCl2 को आपको डिसोसिएट करना है तो Mg+2 बनेगा प्लस Cl- बनेगा 2Cl-। Na2SO4 डिसोसिएट करना है तो 2Na+ बन जाएंगे और 1SO4-2 बन जाएंगे। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस। तो रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमें आता है, ये डिसोसिएट करना भी आता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलरिटी of each ion in 0.5 molar MgNO2 twice, MgNO3 twice। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। सर हाँ बेटा बोलो। एक बार लास्ट पेज दिखाना। ये लो, हो गया सर।
ये क्वेश्चन नोट करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। MgNO3 ट्वाइस की हमको डिसोसिएशन रिएक्शन लिखनी है। Mg+2 बनेगा और NO3 माइनस बनेगा। कितना बनेगा? 2। मुझे मोलरिटी ऑफ ईच आयन पता करनी। अब देखो इसकी मोलरिटी अगर 0.5 मोलर है तो इसकी भी 0.5 होगी और इसकी कितनी हो जाएगी? 2 × 0.5। ये आंसर हो जाएगा। समझ आया कैसे? देखो इसका 1 मोल इसके 1 मोल बनाता है और इसके 2 मोल बनाता है, तो इसके 0.5 मोल इसके भी 0.5 बनाएगा और इसके 2 × 0.5। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम तो Yes, sir. कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोलरिटी भी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर ना? इजी है। Yes, sir. नोट करो। किया क्या नोट? Yes, sir. सभी का हो गया? Yes, sir. अब देखना एक और एग्जांपल ऐसा का ऐसे ही। देखना Al2SO4 होल साइज हमें दे रखा है 0.2 मोलर। मोलरिटी कैलकुलेट करनी है ईच आयन। तो Al2SO4 होल साइज की हमें रिएक्शन लिख लेनी चाहिए। 2 तो Al+3 बन रहा है और 3SO4-2 बन रहा है। जब इसकी 0.2 दे रखी है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 0.4 और इसकी कितनी हो जाएगी? 0.6 मोलर। सिंपल है ना? Yes, sir. चलो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है 200 ml ऑफ 3 मोलर मिक्सिंग वाली क्वेश्चन है ये भी। NO3 होल ट्वाइस इज मिक्स्ड विद 300 ml of 2 molar NaNO3. Calculate the molarity of each ion in the final solution. अब सबसे पहले तो ये हमें जज करना है कि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर कोई आयन कॉमन होता है तो उनके बीच में रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, बोलो हाँ ना। Yes. Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नोट करो। हो गया क्या? हुआ गया क्वेश्चन नोट? यस सर। अब देखो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हम इन दोनों की लिख लेंगे क्या? डिसोसिएशन रिएक्शन। इसको डिसोसिएट कर देंगे। ये Mg+2 बनाएगा और ये 2NO3 माइनस बनाएगा, है ना। NaNO3 को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो ये Na+ बनाएगा और NO3 माइनस बनाएगा। अब देखो इसके मोल्स हमें निकाल सकते हैं क्या? MgNO3 तो इसके बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो कितने हो गए? ये 600 मिलीमोल हो गए। दिख रहे हैं क्या? बोलो, दिख रहे हैं क्या? 600 Yes. मिलीमोल। अब ये 600 मिलीमोल है तो इसके भी 600 मिलीमोल ही बनेंगे और इसके कितने बनेंगे? 1200। बोलो, इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाता है और इसका 1 मोल बनाता है और इसका 2 मोल बनाता है, तो इसके 600 इसके 600 इसके 1200। सही है क्या? सभी के समझे? सभी को Yes, गया sir. क्या दिमाग में? Yes, sir. NaNO3 इसके भी 600 मिलीमोल आ रहे हैं। देखो 2 × 300 तो 600 मिलीमोल, तो ये भी 600 बनाएगा, ये भी 600 बनाएगा। सभी के मोल्स आगे सारे आयंस के आए कि नहीं आए?
Yes, sir. अब क्या करना है, मोलरिटी ऑफ Mg+2 निकालते हैं। मोलरिटी ऑफ Mg+2, इसके मोल्स कितने हैं? 600 है ना, 600। तो 600 तो हमारे मोल्स है। टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम है 200 + 300 तो 500। तो 6/5 मोलर। बोलो Yes, sir. आया। Na+ निकालते हैं। Na+ के भी मोल्स हमारे 600 मिलीमोल्स थे अपॉन टोटल वॉल्यूम 500, तो ये भी 6/5 मोलर। मोलरिटी ऑफ NO3- का निकालते हैं। NO3- को देखो यार, क्या बेटा म्यूट हो जाओ, कोई अनम्यूट है। NO3- यहाँ पर 1200 + 600, टोटल NO3- कितने हो रहे हैं? 1800 हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं क्या 1800? Yes, sir. 1200 + 600, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टोटल मोल्स 1800 है NO3- के अपॉन वॉल्यूम तो 500 ही, तो 18/5 आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं? Yes, sir. बोलो, नोट करो। चलू आया? हरी? Yes, sir. यस सर। हरी आया कि नहीं आया आज? यस सर आया। आया। रुद्र आया बेटा? चेंज करूं क्या पेज? हो गया? हाँ सर। Yes, sir. सर चलो एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करो, आंसर मुझे बताना। ठीक है, क्वेश्चन लिख दो। कैलकुलेट, हर्षवर्धन मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो, ये पूरा आंसर मुझे बताओ। सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग। हर्षवर्धन समझ आ रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. Yes, Sir, आ रही है आपकी yes, आवाज? sir. हेलो, आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। बच्चों क्वेश्चन नोट करो, मेरा आईपैड कनेक्ट हो रहा है, तब तक क्वेश्चन नोट कर लो। एक आवाज आ रही है मेरी? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ बेटा, नोट करो। कैलकुलेट द concentration of H+ ion
calculate the concentration of H plus ion in a solution formed by mixing. आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ सर आ रही है। Formed by mixing 200 ml of 200 ml of 200 ml of आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। Yes, sir. 1 molar H2SO4 यहाँ तक लिखा है अभी ने? सर 200 ml ऑफ 1 molar H2SO4 ये नोट करो, इसके आगे लिखा हुआ है। करो ये क्वेश्चन सभी। हो रहा है क्या बच्चों क्वेश्चन? हाँ सर सर एक हो रहा मिनट है। सर। निकालो आंसर। हुआ किसी से? सर एक मिनट सर कर रहा हूँ। किसी से नहीं हुआ क्या अभी तक? इतना टाइम तो ना लगता है बच्चों। श्रेया का सही आंसर है, बिल्कुल श्रेया, वेरी गुड। बेटा श्रुत आपका गलत है, मैं बताता हूँ अभी। देखो H2SO4 को अगर हम डिसोसिएट करें तो ये देगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। HCl को करेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस, और HNO3 को करेंगे तो H प्लस एंड NO3 माइनस। H2SO4 कितना दिया हुआ है? 200 into 1 मतलब 200 मिलीमोल, तो इसके हो गए 400 मिलीमोल। HCl कितना दिया हुआ है? 2 into 2 600 मिलीमोल, तो ये भी हो गए 600 मिलीमोल। HNO3 1.5 into 500 तो 750 मिलीमोल, तो ये भी हो गए 750 मिलीमोल। कॉन्सेंट्रेशन किसकी बतानी है? ओनली H प्लस आयन की। तो मोलरिटी ऑफ H प्लस सर आयन मैंने भेजा आंसर। 1750 हो रहा है अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हो रहा है 1000, तो 1.75 मोलर आंसर आ जाएगा।
समझे? Yes, sir. Yes, sir. कर दो इरेज, हो गया? 1 minute. डन सर। Answer. नेक्स्ट है हमारा बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट तो सब जानते होंगे क्या होते हैं। अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं और डिसॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है, उनको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। जैसे दो प्रेसिपिटेट हमें यहाँ पर याद रखने, AgNO3 प्लस NaCl, ये दोनों एक्वस है, मतलब डिसॉल्व हो चुके हैं वाटर में ये दोनों। इनको जब हमने मिलाया तो इन दोनों ने रिएक्ट करी और एक प्रेसिपिटेट बनाया AgCl, जिनको पीछे में डाउनवर्ड एरो लगाता हूँ। इसकी स्टेट सॉलिड होगी, इसको हम PPT भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस NaNO3। ये दो हमारे कंपाउंड बनेंगे जिसमें एक AgCl बना है और दो कंपाउंड बने। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes. सर। एक और प्रेसिपिटेट की रिएक्शन BaCl2 प्लस Na2SO4। अभी के लिए हमें ये दो रिएक्शन ही याद रखनी है, और ज्यादा प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। तो ये BaSO4 प्लस ये PPT हमारा जो सॉलिड स्टेट में बनने वाला है, प्लस क्या बनेगा, NaCl बनेगा, ठीक है। तो NaCl तो हमारा एक्वस ही रहेगा। तो अब ये प्रेसिपिटेट का होने क्या वाला है ये समझना। अब ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ना बेटा, सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, आउट ऑफ द सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर लिख लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन। अभी एक क्वेश्चन के टर्म में मैं प्रेसिपिटेट रिएक्शंस को समझाता हूँ, क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन है 200 ml ऑफ 2 मोलर AgNO3 प्लस 300 ml ऑफ 2 मोलर NaCl। ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें वो बोल रहा है कैलकुलेट द concentration of each ion in the resulting solution। एक बार क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। किया क्या क्वेश्चन नोट? हाँ सर। है ना। अब देखो इनकी रिएक्शन हमें करवानी किसकी, AgNO3 और NaCl, ठीक है। तो रिएक्शन लिखते हैं हम AgNO3 प्लस NaCl, क्या बनेगा बताओ? AgCl बनेगा, हाँ मैं अभी बता दूंगा बेटा। और एक और बनेगा हमारा AgCl प्लस एक और क्या बनेगा, NaNO3। क्लियर है? यस क्लियर है? Yes, sir. Yes, मैंने sir. बताया Yes, था sir. कि ये जो प्रेसिपिटेट है ये आउट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये आयंस में ब्रेकआउट नहीं होगा। आयंस में ब्रेकआउट वो होने वाले हैं जो सोल्यूबल है वाटर में। ये तीनों तो एक्वस ही है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। तो अब देखते हैं हम कितने आयंस बन रहे हैं इनके मोल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बताओ AgNO3 के मोल्स कितने होंगे? AgNO3 के मोल्स कितने होंगे? 200 into 2। वेरी गुड।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 400 मिलीमोल। ठीक है, NaCl के मोल्स कितने होंगे 300 इंटू 2 तो 600 मिलीमोल। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या बेटा? देखो बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये होगा कि AgNO3? यस सर। तो मतलब ये तो 0 बचा, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। ये कितना बचेगा 600 माइनस 400 तो ये 200 बचेगा। यस सर। बचेगा। समझाऊं क्या? किसी को अगर डाउट है तो पूछो। समझ आया 200 कैसे बचा है? यस सर। यस सर। एक मिनट बेटा। ठीक है, अब देखो इसका 1 मोल लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे ना NaNO3 को। इसका 1 मोल NaNO3 का भी 1 मोल बना रहा है, तो इसका 400 मिलीमोल इसके भी कितने बनाएगा 400 मिली, राइट? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। AgCl के कितने बनेंगे 400 मिलीमोल AgCl के बचेंगे क्या? आयंस में Yes. कौन डिसोसिएट होगा? आयंस में ओनली NaCl डिसोसिएट होगा क्योंकि ये बचा हुआ है, और NaNO3 डिसोसिएट होगा। AgCl क्यों नहीं होगा? क्योंकि AgCl क्या है TPT है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 के आयंस निकालेंगे, NaCl के और NaNO3 के। बात समझ आई? NaCl ब्रेकआउट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस में, NO3 ब्रेकआउट होगा NaNO3 Na प्लस और NO3 माइनस में। NaCl के 200 मिलीमोल थे तो Na के भी 200 बनेंगे, Cl के भी 200 बनेंगे। NaNO3 के 400 मिलीमोल थे तो इसके भी 400 बनेंगे, इसके भी 400 बनेंगे। क्लियर है क्या? सर AgNO3 का क्यों नहीं? बोलो। AgNO3 तो बेटा खत्म हो गया ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट था। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो अर्लियर कंज्यूम्ड हो जाते हैं। तो ये तो 0 बचा है, ये तो पूरा रिएक्शन में खत्म हो चुका है। समझे? ये खत्म हो गया, Yes, sir. ये एक्सेस रिएजेंट था तो इसके 200 मिलीमोल बचे थे, क्योंकि इसका 400 मिलीमोल इसके 400 से रिएक्ट कर लेगा, बाकी के 200 बच जाएंगे अनरिएक्टेड। और इसका 1 मोल इसके 1 मोल बनाता है तो इसका 400 मिलीमोल इसके भी 400 मिलीमोल बनाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं? Yes, sir. बोलो। Yes, यस सर। यस। सभी को क्लियर है? चलो यस। अब मोलरिटी ऑफ Cl माइनस निकाल Yes, लेते हैं। निकालें। कैसे निकालेंगे बताऊंगा बेटा, अभी मैं वापस लिखवा दूंगा। मिली मोल्स ऑफ Cl माइनस 200 अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है 500, इतना ही ना? तो ये हो जाएगा 2/5। मोलरिटी ऑफ NO3 माइनस, NO3 माइनस के देखो मोल्स कितने हैं 400 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 500, तो ये 4/5 मोलर। मोलर मोलरिटी ऑफ Na प्लस कैसे निकालेंगे? मोलरिटी ऑफ Na प्लस 200 प्लस 400 तो 600 अपॉन 500, तो ये आ जाएगा 6/5 मोलर। समझ आया? Yes, sir. यस सर। है ना? एक बार नोट करो सॉल्यूशन, फिर एक बार खुद से देखकर बताओ कि आया कि नहीं आया आपको, फिर मुझे बताओ, फिर मैं बताता हूँ। सर हाँ बेटा मैं क्वेश्चन बोलो। दिखाऊं? क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन सब क्वेश्चन आप
हुआ क्या? Yes, sir. Yes. हाँ सर। ये वाला हुआ? नहीं sir. हो गया? Yes, sir. चलो, अब इसी में क्वेश्चन में वो है ना, कभी कभार हमसे प्रेसिपिटेट के बारे में भी पूछ सकता है. समटाइम्स दे विल आस्क द मास ऑफ पीपीटी, द मास ऑफ पीपीटी. तो पीपीटी के मोल्स तो हमें पता ही थे ना. एजीसीएल कितना बना था? एजीसीएल 400 मिलीमोल बना था. बस ये आयंस में ब्रेकआउट नहीं हुआ था, इसलिए हम इसको आउट ऑफ द सॉल्यूशन बोल रहे थे. तो मोल्स ऑफ एजीसीएल कितने हो गए? मोल्स ऑफ एजीसीएल हो गए हैं हमारे 400 मिलीमोल. या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको 0.4 मोल मोलरिटी. बोलो. 0.4 मोल हो गए ना Yes, sir. मिलीमोल को मोल में. तो मास ऑफ एजीसीएल निकाल सकता हूँ क्या मैं? मास ऑफ एजीसीएल, इसको मैं 0.4 को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा. एजी होता है 108, क्लोरीन होता है 35.5, इक्वल कितना हो गया? 143.5. तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ग्राम में. क्लियर है? Yes, sir. नोट करो. तो ये यहाँ पर हमारा मोलरिटी वाला पूरा पार्ट कंप्लीट होता है. लास्ट में हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ी है. उसमें अगर वो आयंस के लिए आपको बोलता है तो कभी भी ध्यान रखना, जो प्रेसिपिटेट बना है AgCl या फिर BaSO4, वो प्रेसिपिटेट आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा. आप ऐसा मत करना कि BaSO4 आयंस में डिसोसिएट करके Ba+2 और SO4-2 के भी आयंस कैलकुलेट कर लो, वो आउट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएंगे. क्लियर? डन? Yes, sir. इरेज कर दूं? यस सर. देखो, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी मोलेलिटी. इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे. किससे डिनोट करने वाले हैं? स्मॉल m से. क्या होती है मोलेलिटी? इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट. सॉल्वेंट पे ध्यान रखो. सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है बेटा, सॉल्वेंट याद रखना. एक अकेली ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहां पर हमने सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लिए. ठीक है, ये तो है इसकी डेफिनेशन. इसकी फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वही मोलरिटी जैसे अपॉन वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा. सॉल्वेंट का जो वेट है वो हमें केजी में लेना है. ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा. क्लियर? Yes, sir. क्लियर बेटा? अब ध्यान देने वाली बात है कि जो ये मोलेलिटी है ना, मोलेलिटी ये डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे. तो मैं लिख रहा हूँ मोलेरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, whereas molality is independent of temperature. इंपॉर्टेंट है बेटा. मोलरिटी अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे ना तो मोलरिटी भी चेंज होती जाएगी, है ना. जबकि मोलरिटी चेंज नहीं होगी, वो मैं समझाता हूँ क्यों. आप एक बार नोट करो बस.
किया क्या नोट? Yes, sir. यस 1 मिनट सर, 1 मिनट। किया। देखो ये देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन। तो बेटा जिनके भी फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम दिख जाए ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। जैसे परसेंट डब्ल्यू बाई वी टेम्परेचर डिपेंड, परसेंट वी बाई वी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे, वॉल्यूम उसका कम ज्यादा, कम ज्यादा कौन सा भी कम ज्यादा। हेलो Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? So, Yes, sir. हेलो। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होगा? जिनके भी फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम दिख जाए, हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब जिनके फॉर्मूले में आपको कट क्या आ रही है वॉइस? हम आगे चल टेम्परेचर एंड कौन बच्चों, वॉइस कट रही थी। अब आ रही है क्या वॉइस? यस। आ रही है हेलो। सर। देखो बेटा, मैंने ये टर्म्स डिफाइन किए। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वो है जिनके जिनके फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम दिख जाए। जैसे परसेंट डब्ल्यू बाई वी में वॉल्यूम था, वी बाई वी में तो वॉल्यूम ही है, और मोलरिटी में भी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ही था। तो ये सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होगी? परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का भी लेना देना नहीं। मोलिलिटी में भी ऊपर भी मोल्स है, नीचे भी वेट है, वॉल्यूम नहीं है ना। मोल्स भी हम गिवन मास अपॉन मोलर मास निकालते हैं, वेट से ही निकाल लेते हैं। और मोल फ्रैक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी। बात समझ आई? Yes, sir. नोट किया? नोट किया क्या Sir. बच्चों? चलो, इसकी यूनिट क्या होगी मोलिलिटी की? इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी, क्योंकि ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और नीचे वेट। तो मोल पर केजी, और इसको हम बोलते हैं मोलल, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, मोलल। क्लियर? Yes. क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 90 ग्राम ग्लूकोज is present in 290 gram solution. Calculate the molality of solution. बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ क्या मैं? मोल्स ऑफ ग्लूकोज, बोलो। 90 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास मैंने आपको बोला, याद रखना, 180 होता है ना। तो
दिया हुआ है वेट वेट 290 सॉल्वेंट आ जाएगा। बोला आएगा क्या? सर आवाज ब्रेक हो रही है। काफी ब्रेक हो रही है क्या बच्चों? यस सर। हेलो Sir. हेलो Yes, sir. Yes. अब आ रही है बेटा आवाज? हाँ सर। Yes. Are you? ये हमने क्वेश्चन लिखा है मोलेलिटी का, जिसमें 90 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 290 ग्राम सॉल्यूशन में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 90 ग्राम, इसकी हेल्प से हमने मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाली 90 गिवन मास अपॉन मोलर मास 0.5 मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, तो 290 माइनस 90 200 ग्राम हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो मोलेलिटी के फॉर्मूले में हम रख देंगे 0.5 अपॉन 200, ये तो ग्राम में केजी में करना पड़ेगा ना, तो अपॉन 1000 बोलो, है ना? बोलो, तो ये आ जाएगा Yes, sir. 0.5 Yes, sir. अपॉन 0.2, तो आ जाएगा 2.5 मोलर आंसर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 20% W/W NaOH सॉल्यूशन। अब इसको ध्यान से देखो, 20% W/W का मीनिंग समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। इसका मीनिंग क्या है ध्यान से समझो। क्वेश्चन नोट किया सभी ने? बोलो बच्चों। Yes, sir. एक ही से कर रहे हैं। ध्यान दो, 20% W/W NaOH का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि वेट ऑफ NaOH हमारा क्या है? 20 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या है? बताओ बताओ बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग कोई भी नहीं पढ़। 100 ग्राम, वेरी गुड, 100। हमें क्या निकालना है? हमें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट से मतलब, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल लेंगे? 100 माइनस 20, तो 80 ग्राम। बोलो सही है क्या? 80 ग्राम को मैं 80/1000 कर दूं तो ये केजी में आ Yes, जाएगा, sir. सही है ना? Yes, sir. है ना? मोलेलिटी के फॉर्मूले के लिए हमें मोल्स का होना जरूरी था, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही है फॉर्मूला मोलेलिटी का। तो मोल्स कैसे निकाल लूंगा मैं? इससे मोल्स निकाल लूंगा 20/40 गिवन मास अपॉन मोलर मास। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 0.008। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है जी? तो ये 0.5 अपॉन 0.08 क्या आ जाएगा हमारा? 25/4 मोलर आंसर।
सिंपली कर सकते हैं इसे। बोलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. नोट करो, नोट करो। किया क्या नोट बच्चों? 1 minute, sir. यस सर। Done, sir. चल एक क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 28% W/V KOH सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है 1.5 ग्राम पर ml। अब देखो ये भी पूरा डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है। 28% W/V का मीनिंग अगर आपको आता है तो आप इसको इजीली कर लोगे। करो कोशिश, देखें। क्वेश्चन नोट किया क्या किसी ने? कर रहा है 1 मिनट से। हो गया? क्वेश्चन नोट हुआ क्या? Yes, sir. देखो बच्चों, 28% W/V का मीनिंग क्या है कि वेट ऑफ KOH हमें पता है कितना है, 28 ग्राम। वेट सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है ना, कितना है बता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ। 100 ml। डेफिनेशन से ही आता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हम बता सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो 100 इंटू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम बता सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट 150 माइनस 28, तो ये कितना हो जाएगा, 122 ग्राम। बोलो क्लियर है? अब तो कर सकते हैं। मोल्स ऑफ KOH फाइंड कर लो। मोल्स ऑफ KOH 28/56, तो 0.5 मोल। ठीक है, मोलैलिटी निकाल लो अब डायरेक्ट। 0.5/122/1000, तो इंटू 1000 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 120। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब एक कंसंट्रेशन टर्म और बची है और कुछ स्पेशल फॉर्मूले और बचे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे, मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, यस सर। ये नोट किया क्या बच्चों? हाँ 1 minute सर। Yes, sir. Yes, sir. एक बार रिवीजन करके आना बेटा। मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इन्हीं के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जेईई मेंस में। तो जल्दी से इनको रिवाइज अच्छे से करना और इनकी एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा।
सर हम बोलो। संडे को टेस्ट है तो जिधर तक पढ़ा है उधर तक ही आएगा ना? हाँ, जहां तक पढ़ा है वहां तक आएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।